सही, तो बायो एनर्जेटिक के लेक्चर हम पढ़ रहे थे, लाइट तक हमने पढ़ लिया था। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लाइट रिएक्शन। ओके, सो टुडे हम लाइट रिएक्शन एंड एक लाइट डिपेंडेंट और एक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, लाइट रिएक्शन के बारे में एमसीक्यूज इस तरह आते हैं। प्रोडक्ट इसका ज्यादातर पूछा जाता है, इसका प्रोडक्ट हमारे पास कौन सा है। सो NADPH2 और ATP साथ में ऑक्सीजन भी, ये तीन हमारे पास इसके प्रोडक्ट में आते हैं। ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें से NADPH2 के पास कौन सा पावर होता है। सो इसके पास रिड्यूसिंग पावर भी होता है हमारे पास। ठीक है, इसके पास एसिमिलेटिंग पावर भी हमारे पास होता है। ठीक, रिड्यूसिंग पावर एंड एसिमिलेटिंग पावर बोथ, दोनों हमारे पास NADPH2 के पास होते हैं। और ATP जो है ना, इसके पास सिर्फ और सिर्फ एसिमिलेटिंग पावर हमारे पास होता है। ठीक है, ATP के पास सिर्फ एसिमिलेटिंग पावर हमारे पास होता है, मीन ये आगे जाके यूज होता है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, एसिमिलेटिंग पावर मींस डार्क रिएक्शन में यूज होना। ठीक है, अच्छा, प्लास्टोक्विनिन हमारे पास प्रोटीन है, ये हमारे पास यूज होता है नॉन लाइट रिएक्शन में। प्लास्टोसाइनिन हमारे पास, फेराडॉक्सिन हमारे पास। ठीक है, प्लास्टोक्विनिन जो है ना, ये एक हाइड्रोफोबिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है हमारे पास। ठीक है, हाइड्रोफोबिक, वाटर इनसॉल्युबल, वाटर रिपेलर। प्लास्टोसाइनिन ये हमारे पास कॉपर कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है हमारे पास। फेराडॉक्सिन हमारे पास आयरन कंटेनिंग। ठीक है, ये आपसे ये लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, जो नॉन लाइट रिएक्शन है हमारे पास, नॉन साइक्लिक है, इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, जो कि हमारे पास किस चीज पे कंबाइन होता है, उसमें हमारे पास प्लास्टोक्विनिन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और प्लास्टोसाइनिन, ये तीन चीजें हमारे पास आ जाते हैं इसमें। ठीक है, अच्छा, स्टार्ट किस तरह होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं, लाइट के फोटॉन आते हैं हमारे पास। फोटो सिस्टम 2, लेट सपोज यहाँ पे पड़ा है फोटो सिस्टम 2 हमारे पास। ठीक है, इस पे एक्ट करता है, यहाँ से हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो एक्साइट होते हैं। एक्साइट होते हैं तो सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाते हैं, उसके बाद ये हमारे पास प्लास्टोक्विनिन के पास जाते हैं। ठीक है, प्लास्टोक्विनिन के बाद ये हमारे पास साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो है, जैसे B6F हमारे पास। ठीक है, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F। इसके बाद हमारे पास प्लास्टोसाइनिन, यहाँ पे हमारे पास जब ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं ना, तो ये हाइड्रोजन आयन के लिए परमिएबल हो जाता है, और ऑलमोस्ट हमारे पास हर एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से जाते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास, तो 4 हाइड्रोजन आयन हमारे पास अंदर आ जाते हैं। ल्यूमन ऑफ थाइलाकाइड है ये हमारे पास। ठीक है, इसमें बाहर से हमारे पास आ जाते हैं 4 हाइड्रोजन आयन। अच्छा, PS2 है, तो यहाँ पे हमारे पास इनका प्रोटीन एक लगा होता है, Z प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं, वो हमारे पास फोटोलाइसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एक 4 हाइड्रोजन आयन, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से प्लास्टोसाइनिन हमारे पास हो गए। ठीक है, प्लास्टोसाइनिन के बाद फिर हमारे पास इधर फोटो सिस्टम 1 लगा होगा, तो इलेक्ट्रॉन इसके बाद आते हैं फोटो सिस्टम 1 के पास। फोटो सिस्टम 1 के बाद फिर फेराडॉक्सिन, फेराडॉक्सिन के बाद ये फिर हमारे पास NADP प्लस के पास हमारे पास लास्ट में जाते हैं नॉन साइक्लिक में। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास वाटर की फोटोलाइसिस भी होती है, H2O होता है हमारे पास। ठीक है, H2O वो भी हमारे पास क्या करता है, 2 हाइड्रोजन आयन देता है। तो अब देखो, जब एक H2O टूटा ना, एक तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके गए, जो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए थे ना, ये इलेक्ट्रॉन जाके इसका जो हमारे पास वो होता है गैप होता है, वो फिल कर देते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का गैप था नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है हमारे पास। ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं यहाँ पे, फोटो सिस्टम 1 का जो गैप होता है वो फिल करते हैं, क्योंकि वो फोटो सिस्टम 1 से भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। इस तरह ये चक्कर स्टार्ट हमारे पास होता है। अच्छा, तो ये आप लोगों से पूछ सकते हैं कि एक H2O हमने तोड़ा, तो उससे हमारे पास 2 हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, और पूछ सकते हैं कि टोटल कितने आते हैं। 2 हाइड्रोजन आयन तो वाटर हमें खुद देता है, और 4 हाइड्रोजन आयन जो है ना, वो पंप होते हैं हमारे पास। ठीक है, टू द ल्यूमन ऑफ थाइलाकाइड। सो एक H2O से हमारे पास ऑलमोस्ट 6 हाइड्रोजन आयन आते हैं। ठीक है, अच्छा, हमारे पास यहाँ पे ATP सिंथेटेज भी लगे होते हैं। ठीक है, यही 4 हाइड्रोजन आयन जब ATP सिंथेटेज से गुजरते हैं ना, तो ये हमारे पास एक ATP पैदा करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर अब ये 2 वाटर मॉलिक्यूल होंगे, एक वाटर से 6 हाइड्रोजन आयन आ रहे थे, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल से 12 हाइड्रोजन आयन आएंगे। जब 12 हाइड्रोजन आयन यहाँ से गुजरेंगे, तो 4 से 1 ATP बन रहा था, 12 हाइड्रोजन आयन से कितने ATP हमारे पास बनेंगे,
3 एटीपी हमारे पास 12 हाइड्रोजन आयन से बनेंगे। ठीक है, तो अब देखो ना, वो आपसे पूछ सकते हैं कि 2H2O हमें कितने एटीपी देगा, तो 2H2O हमें 12 हाइड्रोजन आयन दे रहा था, मतलब 3 एटीपी हमारे पास देगा। ठीक है, इसी तरह वो कह रहे 4H2O कितने देगा हमारे पास, 4H2O हमारे पास 6 देगा एटीपी। ठीक है, क्योंकि 4 हाइड्रोजन आयन हमें कितने 2 हाइड्रोजन आयन 12 दे रहे थे, उन्होंने 4 हमारे पास देंगे 24 हाइड्रोजन आयन देंगे ना, और एक एटीपी 4 से बनता है, 4 6 24 6 एटीपी। 4 वाटर का पूछ रहे कि 4 वाटर कितने एटीपी देते हैं, तो 4 वाटर हमारे पास 6 एटीपी देते हैं। ठीक है, NADPH2 का पूछ ले तो एक वाटर जो होता है वो एक NADPH2 हमारे पास देता है। ठीक है, अगर वो तुम्हें दे दे 12 वाटर, तो 12 वाटर से हमारे पास 12 NADPH2 हो जाएंगे। ठीक है, सो ये आपसे ये नॉन साइक्लिक में हमारे पास पूछ सकते हैं। ठीक है, ये जो एटीपी बनता है ये हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसको क्या कहते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन हमारे पास कहते हैं। ठीक है, ये लाइट रिएक्शन में ये आप लोगों से पूछ सकते हैं। इस तरह ये NADPH इसका पूछ सकते हैं, एक 4 हाइड्रोजन आयन कितने, अच्छा ये आपसे ये भी पूछ सकते हैं ना। अब हमें देखो ना, वो क्या ग्लूकोज के लिए हमारे पास कितने एटीपी लगते हैं, 18 एटीपी ग्लूकोज के लिए हमारे पास लगते हैं। ठीक है, वो तुमसे पूछ सकते हैं 18 एटीपी के लिए कितने हाइड्रोजन आयन होंगे। वी नो दैट एक एटीपी के लिए 4 हाइड्रोजन आयन होते हैं, तो 18 के लिए कितने होंगे, 72 हो जाएंगे। 18 से 4 कर लो 72। सो वो 18 एटीपी का भी पूछ सकते हैं। वो कहते हैं ग्लूकोज के लिए कितने हाइड्रोजन आयन होंगे, तो ग्लूकोज के लिए तो 18 एटीपी होते हैं, मींस 72 हाइड्रोजन आयन हमारे पास ग्लूकोज के लिए हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन ये आप लोगों से पूछ सकते हैं। आप लोग से कह सकते हैं कि डायरेक्ट वाटर से कितने हाइड्रोजन आते हैं, एक वाटर से 2 आता है, 10 का पूछ ले तो 20 हाइड्रोजन आयन आते हैं। और अगर टोटल का कह दे टोटल, तो एक वाटर से वैसे टोटल 6 हाइड्रोजन आयन आ रहे थे, क्योंकि 4 पंप हो रहे थे और 2 वैसे आ रहे थे, तो टोटल भी आप लोग बता सकते हो नॉन साइक्लिक में। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट नॉन साइक्लिक था हमारे पास। अब हम आते हैं साइक्लिक में हमारे पास। ठीक है, साइक्लिक फोटोसिंथेसिस, साइक्लिक जो है हमारे पास साइकिल, ये हमारे पास कब होता है, उसको हम नॉन लीनियर भी कह सकते हैं। ठीक है, साइक्लिक को नॉन लीनियर कह सकते हैं, और जो नॉन साइक्लिक होते हैं ना वो हमारे पास लीनियर होता है। ठीक है, लीनियर नॉन लीनियर ये नाम भी आप लोग दे सकते हो उसको। अच्छा, जो एक नॉन साइक्लिक था हमारे पास, ठीक है, लाइट नॉन साइक्लिक लाइट एक साइक्लिक लाइट रिएक्शन, वो हमारे पास क्यों होता है, वो हमारे पास तब होता है जब हमारे पास फोटो सिस्टम 2 जो हो ना वो ब्लॉक हो जाए, या हमारे पास एटीपी की कमी हो, तब हमारे पास हो सकता है, या NADPH हमारे पास ज़्यादा पैदा हो गए हो। ठीक है, तो तब हमारे पास साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। ठीक है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, अब हम ऊपर पढ़ रहे थे ना, फेरेडॉक्सिन के पास तो इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो सीधा हमारे पास साइटोक्रोम में आ जाता है। साइटोक्रोम से फिर फेरेडॉक्सिन से हमारे पास सीधा साइटोक्रोम में आता है। ठीक है, साइटोक्रोम के बाद प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन के बाद दोबारा फोटो सिस्टम 1 के पास आते हैं। तो साइक्लिक इस तरह चलता है, यहाँ पे सिर्फ एटीपी हमारे पास बनती है। ठीक है, साइक्लिक क्यों होता है, क्योंकि एटीपी की कमी हमारे पास होती है। सो एटीपी डेफिशिएंट होता है हमारे पास, तो एटीपी को बनाने के लिए फिर हमारे पास साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी होता है। ठीक है, सो पाथ भी पूछ सकते हैं। सो फेरेडॉक्सिन से साइटोक्रोम, साइटोक्रोम से प्लास्टोसाइनिन सीधा। ठीक है, सो ये हमारे पास साइक्लिक का पाथ था, और उससे पहले हमने नॉन साइक्लिक पढ़ा। सो इट्स ऑल अबाउट नॉन साइक्लिक। ये हमारे पास लाइट रिएक्शन के बारे में था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।